हेलो व्यूअर, मैं संदीप फन विद कॉमर्स चैनल में। और आज बेटा मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस रिजर्व के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर से काम लेता है। अब उस काम के दौरान अगर कोई ऑकरेंस हो जाए, अगर किसी वर्कर के साथ कोई हादसा हो जाए, तो कंपनी को उस वर्कर को कंपनसेशन यानी मुआवजा देना पड़ता है। तो इसको वो अपने जनरल प्रॉफिट या प्रॉफिट से वो शेयर नहीं करता है, बल्कि वो एक अलग से सेपरेट फंड बिल्डअप करता है और उस फंड से जाकर के उसको मैनेज करता है। तो उसके लिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो आपके सामने है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 यानी 2/5 और 3/5 है। फिर बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल यानी 1/2 और 1/2 रखना है। ठीक है, ये तो बात हो गई, पहले भी हम लोग इस तरह की बातें किए थे। अगर आप चाहते हो तो इस पे आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसको इस क्वेश्चन से कोई रिलेट नहीं करना है। तो आपका एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आपके सामने है जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एक्सट्रैक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ कुछ प्रारूप दिया गया है, कुछ फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि लायबिलिटी एंड में शो किया जा रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि 40,000 का है। यानी कंपनी ने अभी एक फंड बिल्डअप किया है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 40,000 का है। अब ये क्या किया जाएगा कि अगर कोई वर्कर किसी तरह से उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाए, कोई ऑकरेंस हो जाए, तब तो इस फंड से उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। आगे हम इसमें डिफरेंट केसेस डील करेंगे, जिसमें केस नंबर 1 ये है कि इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कंपनी के अंतर्गत कोई हादसे कोई कंपनसेशन नहीं देना है, तो WCR का होगा क्या, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उसके लिए एंट्री देखेगा WCR अकाउंट डेबिट, यानी 40,000 जो था ये वो डेबिट हो गया। और दो पार्टनर थे ए और बी, उनके कैपिटल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में होगा बेटा, ये हमेशा याद रखना, न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है। अभी इसको आप हटा दो। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो देना है वो ओल्ड रेशियो में देना है जो कि 2:3 है। तो 40,000 को हम 2/5 करेंगे तो वो 16,000 जो ए को मिल जाएगा, और बी के लिए 40,000 इंटू 3/5 करेंगे तो वो 24,000 हो जाएगा। ये पहला केस था। याद रखिएगा कि जो भी WCR का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पार्टनर में हो रहा है तो वो ओल्ड रेशियो में ही होना है। ये तो पहला केस था। केस नंबर 2 क्या है? इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 25,000, यानी हमारे पास WCR अकाउंट में 40,000 था, क्लेम जो था तो वो हो गया 2 प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो 25,000 चला गया। यानी कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया जिसमें फॉर्म को 25,000 देना है। इसके बाद भी हमारे पास 40 और 25 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15,000 रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। अब इस बैलेंस का क्या करेंगे, तो दो पार्टनर ए और बी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। मैंने ऑलवेज कहा है कि इसमें ओल्ड रेशियो ही इन्वॉल्व होगा। तो 15,000 इंटू 2/5 6,000 जो ए को मिल जाएगा, फिर 15,000 इंटू 3/5 9,000 जो बी को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड केस है इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 50,000। आपने देखा था कि हमारे पास WCR जो फंड है वो है गिवन 40,000, लेकिन जब ऑकरेंस हो गया तो उसमें फॉर्म को 50,000 देना पड़ा, जो कि 10,000 रुपया ज्यादा है जो रिजर्व है। तो हम लोग उसकी एंट्री करेंगे WCR अकाउंट डेबिट 40,000 जो फंड से उसको मिल गया। 10,000 जो ज्यादा हो गया उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 जो इस तरह से फॉर्म के लिए लॉस है, और ये प्रोविजन में चला जाएगा 50,000। अब ये जो 10,000 जो डेफिसिट है वो कौन बियर करेगा, तो ए और बी करेगा, और वो किस रेशियो में करेगा? ओल्ड रेशियो में 2/5 3/5। तो 10,000 तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन 10,000, और ये जो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी 2:3 के रेशियो में। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो WCR, और WCR के क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे जिसमें कि एडमिशन है, रिटायरमेंट या डेथ में भी आता रहेगा। तो इसको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। जो आपके सामने जो केसेस है उसको अच्छे से देख लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस केस में नए रेशियो का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। तो आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, गुड बाय।